हमास की मदद कर सकता है हिजबुल्लाह ने सीरिया लेबनान यूनिट को अलर्ट कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अब हमास को सपोर्ट करेगा। आतंकी संगठन यूनिट को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये वॉर और ज्यादा विभीषण होने वाली है, भीषण होने वाली है और ज्यादा खतरनाक होने वाली है अगर हिजबुल्लाह का साथ हमास को मिल जाता है तो। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के हमलों में इजरायली कमांडर की मौत हो गई है। ये बड़ा नुकसान इजरायली सेना को उठाना पड़ा है। आईडीएफ के नाहल ब्रिगेड में कर्नल थे जोनाथन स्टाइनबर्ग, जिनकी मौत की खबर है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखिए ना सिर्फ आम लोगों की मौत, ना सिर्फ वहां पर सैनिकों को बंधक बनाया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा नुकसान जो कि इजराइल को उठाना पड़ा है। आईडीएफ के कमांडर, इजरायली कमांडर जिनकी मौत हुई है, नाहल ब्रिगेड में कर्नल थे जोनाथन स्टाइनबर्ग, जिनकी मौत की खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली नेवी के हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। समंदर के रास्ते घुसपैठ की जो साजिश है वो नाकाम की गई है। कल समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की गई थी और इसी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, वाकई ये हिला देने वाली तस्वीरें। पांडे सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई बताती हैं कि कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी और समंदर के रास्ते रची जा रही थी। देखिए निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से हमला हुआ, अगर आप देखें जिस प्रकार से घटनाओं का क्रम है, पहले रॉकेट्स का आना, फिर पैराग्लाइडर के द्वारा थल सेना के प्रतिनिधि आए और उसके बाद आतंकवादी जिनको कहा जा रहा है, और वो आतंकवादी फिर उन्होंने फैंस तोड़ के आए। साथ में नेवल रूट से भी, मैरीटाइम रूट से भी कोशिश की गई कि इजराइल में घुसा जाए। कुल मिला के लबल वो ये है कि इतनी सारे काम करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी की गई होगी, और इतना आसान नहीं है कि सब चीज़ों को इतने टाइमली एक साथ कंट्रोल करना। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा टीम जो हमास के अलावा बाहरी एलिमेंट्स भी इसमें एक्टिव जरूर रहे होंगे। जहाँ तक ख्याल है कि ईरान जिस प्रकार से इजराइल का घोर विरोधी है, ईरान हर वर्ष हमास को $100 मिलियन देता है, उनको फंड्स की सहायता देता है, बाकी जो हथियार हैं उसको मुहैया कराता है। तो ये एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है और लंबा युद्ध जाएगा। निश्चित रूप से अभी बाकी लोग एलिमेंट्स का इसमें इन्वॉल्व होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहले इजराइल गाजा पर जो अटैक करने के बाद अगर ईरान और इजराइल या बाकी सेनाएं आती हैं, चलिए ठीक है, उसका भी हम देखें कि बाकी अरब कंट्रीज का क्या होता है, क्योंकि जो जुबानी समर्थन है वो तो शुरू हो गया है। इस बीच एक बड़ी खबर जिसको अभी मनीष नहीं बताया था, सैडोट पुलिस स्टेशन जहां पर हमास के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, इजराइल के सैनिकों ने अब एक बार फिर से यहां पर नियंत्रण पा लिया है। नियंत्रण में इजरायली सेना को कामयाबी मिल गई है। कल से पुलिस स्टेशन हमास के लड़ाकों के कब्जे में था। इजरायली सेना ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के लिए हमास के 10 लड़ाकों को ढेर किया है। कई आतंकी कब्जे में भी लिए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सैडोट में जो पुलिस स्टेशन है जिसे हमास के आतंकवादियों ने अपने कब्जे में लिया था। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, गाजा में इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई है। गाजा के आसमान में मिसाइल ही मिसाइल नजर आ रही है। इजराइल ने पलटवार किया है और देखिए किस तरह से आसमान दिख रहा है आपको गाजा पट्टी का। यहाँ पर एक के बाद एक मिसाइलें देखने को मिल रही है। ये इजराइल की तरफ से दागी गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के अश्कलान में रॉकेट से बड़ा हमला हुआ है। गाजा पट्टी से हमास ने दागे हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। हमास के रॉकेट हमले में अपार्टमेंट तबाह हो गया। तो इजराइल के अश्कलान में ये देखिए रॉकेट से हमला और ये अपार्टमेंट में आकर जो रॉकेट गिरा और उसके बाद कैसी तबाही हुई है, ये सब कुछ तस्वीरों में कैद हुआ है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जल्दी से, गाजा के हमलों को तबाह कर रहा आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है इजराइल का, गाजा के हजारों रॉकेट को मार गिराया गया है, इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। देखिए आसमान में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, रॉकेट्स कैसे
खत्म किए जा रहे हैं, पूरी तरह से नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। और ये आसमान में हो रहा है। जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो एक्टिवेट हो गया आसमान में और इस डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया है। मनीष, मैं चाहूंगी आप इन तस्वीरों को थोड़ा और एलैबोरेट करें। हम बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं कि कैसे आसमान में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और देखिए, हम देख रहे हैं ये आसमान में इतने सारे रॉकेट एक साथ नजर आ रहे हैं और इनको डैमेज किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं जब देर रात में इजरायली एयरफोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रहा था तो हमास की जवाबी कार्रवाई हुई। एक बार फिर से एक साथ 150 रॉकेट दागे गए थे। उनकी तस्वीरें देखिए, एक साथ इतने सारे रॉकेट। मुझे लगता है कि हमास ने जो किसकी मदद से ये सब कुछ किया है, इसका कोड वर्ड यहीं पर है। जिसके ये रॉकेट है वही इस साजिश में सबसे बड़ा भागीदार है। यहाँ तो गिनना मुश्किल है, एक साथ गिनना मुश्किल है। लगातार जी, इतने सारे रॉकेट से एक साथ, इतने रॉकेट के जरिए नहीं, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं मनीष, जिसके रॉकेट है वो इस साजिश में शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कौन है? आप ये सोचिए कि 5000 रॉकेट से कल सुबह में हमले दागे गए, कल रात में 150 हम रॉकेट से दागे गए। इस वक्त हजारों रॉकेट उनके पास है। आखिर 10,000 20,000 रॉकेट हमास के पास आया कहां से और किसने दिया? खबरें तो यहां तक है कि यूक्रेन से भी ब्लैक मार्केट के जरिए ये रॉकेट है, जो भी हो। लेकिन लगातार ये रॉकेट बता रहे हैं कि दोनों तरफ से हमला कितना भयानक चल रहा है, कितना भयानक है और कितना भीषण